हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष्मान कुमार प्रजापति नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अपन ने पीछे पढ़ा है हेलो एल्केन का नामकरण और उसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो अपन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन की निर्माण की विधियाँ, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ। अब देखो हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करेंगे, तो इसमें अपन 5-6 विधियाँ पढ़ेंगे। जो पहली विधि है वो है एल्केन द्वारा। तो देखो आप जानते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। इसकी हम अभिक्रिया द्वारा, एल्केन के द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे? एलो एल्केन का। एल्केन जैसे मान लेते हैं अपन CH4, ये है अपना मेथेन। क्या है? मेथेन। इसकी अभिक्रिया Cl2 या Br2 मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन से प्रकाश की उपस्थिति HNO से कराई जाती है, तो CH3Cl प्लस HCl, यहाँ से एक Cl और एक HCl बाहर हो जाएगा और एक Cl है, यहाँ CH3 बच गया तो CH3Cl, इसका नाम है क्लोरोमेथेन। तो आप देखो यहाँ पर ये हेलो एल्केन है, बिल्कुल है। तो अपन ने देखो इसकी डेफिनेशन, इसको थ्योरेटिकल पढ़े कि जब एल्केन की अभिक्रिया या एल्केन का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण कराया जाता है तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। तो अपन ने ये देखो Cl2 से कराया, प्रकाश की उपस्थिति जो ये है HNO है, ये प्रकाश को डिनोट करता है। अब इसी प्रकार यदि हम C2H6, ये क्या है? एथेन है, एथेन, इसकी हम Br2 से अभिक्रिया करवा दें ब्रोमीन से, वही प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा? C2H5Br प्लस HBr, यहाँ से एक H और एक Br बाहर हो जाएगा, HBr, और एक Br है जो इससे जुड़ जाएगा, इसका नाम है ब्रोमो एथेन। क्या नाम है इसका? ब्रोमो एथेन। अब देखो इसमें अपन ने इस अभिक्रिया में एल्केन के द्वारा अपन ने हेलो एल्केन का निर्माण किया, तो डेफिनेशन अपन इसकी पढ़ ली है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये विधि है वो क्या है? एल्किल हैलाइड बनाने के लिए इतनी उत्तम नहीं है, मतलब उत्तम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस अभिक्रिया में डाई ट्राई टेट्रा हेलो व्युत्पन्नों का निर्माण होता है, जिन्हें पृथक करना क्या होता है? कठिन होता है। देखो कैसे? जैसे CH4, इसकी अभिक्रिया Cl2 से करवाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ से एक H और एक Cl माइनस HCl बाहर हो जाएगा तो CH3Cl। उसके बाद में फिर ये वापस HNO की उपस्थिति में Cl2 से अभिक्रिया करेगा, वही माइनस HCl, एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से, तो यहाँ बच गया CH2, यहाँ Cl है, एक Cl यहाँ से जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? Cl2। वापस फिर HNO, वही Cl2 से अभिक्रिया माइनस HCl, तो एक H और एक Cl माइनस HCl, एक Cl जो जुड़ जाएगा, क्या? CHCl3। वापस हो गई इसमें HNO Cl2 से माइनस HCl, तो क्या होगा? CCl4, एक H और एक Cl तो बाहर हो गए, Cl जो यहाँ पर जुड़ गया। अब आप यहाँ पर देखो ये डाइक्लोरोमेथेन है, ये ट्राइक्लोरोमेथेन है, टेट्राक्लोरोमेथेन है। अब एक ही, और ये है क्लोरोमेथेन। अब देखो एक ही अभिक्रिया में मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, जैसे मान लो एक पात्र में अपनी अभिक्रिया हो रही है और उस पात्र में अपन जैसे मान लो चीनी और ये घोल दे, एक जगह घोल दे। अब मैं कहूँ आपको कि इसको अलग अलग करो, तो अलग तो कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत कठिनाई होगी उसमें। तो इसी प्रकार जो डाई, ट्राई, टेट्रा जो क्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त हो रहे हैं, इनको अलग करना क्या होता है? कठिन होता है। इस वजह से जो ये विधि है इतनी उत्तम नहीं है। दूसरी अपने जो आते हैं, दूसरा वो क्या है? एल्कोहल द्वारा। ठीक है। अब एल्कोहल द्वारा हम पढ़ेंगे, इसमें नंबर 1 है एल्कोहल की HX के साथ
क्रिया द्वारा, HX के साथ क्रिया द्वारा। अब हम दूसरा टॉपिक है एल्कोहल द्वारा हम क्या प्राप्त करेंगे, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाएंगे। दोनों एक ही बात है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन एक ही बात है। तो एल्कोहल के द्वारा हम क्या प्राप्त करेंगे, हेलो एल्केन। तो अपना पहला टॉपिक इसमें कि एल्कोहल की अभिक्रिया HX, तो यहाँ पर HX है वो क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है। क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। HX के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, हेलो एल्केनों का निर्माण होगा। इसमें कई अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें देखो पहली क्या है, ये A डाल देता हूँ यहाँ पर A, ठीक है। अब इसका जो पहला टॉपिक है क्या, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड का निर्माण, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रुव प्रक्रम, ग्रुव प्रक्रम। आप यहाँ पर देखो पहला अपना टॉपिक है एल्कोहल द्वारा, फिर A आ गया इसमें कि एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ करवाएंगे। तो और इसमें भी फर्स्ट है क्या है कि एल्किल क्लोराइड बनाएंगे, फिर एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे, फिर एल्किल आयोडाइड। इस तरीके से अपन इसका निर्माण करेंगे। तो आप यहाँ पर देखो कि एल्किल क्लोराइड ROH, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, OH समूह जुड़ा हो। R यहाँ पर क्या है, एल्किल समूह, जैसे CH3H2H5 है, मेथिल एथिल प्रोपिल, ये हो सकते हैं। इसकी अभिक्रिया हम HCl से करवाएंगे, HCl से करवाएंगे किसकी उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाएंगे। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ से ये H और OH माइनस क्या हो जाएगा, H2O, जो Cl R से जुड़ जाएगा, RCl प्लस H2, हो गया एल्किल क्लोराइड का निर्माण, ठीक है। इसी प्रकार जब R की जगह हम ले लेते हैं CH3 ले लेते हैं, जैसे मेथिल ले लें, CH3OH प्लस HCl, तो यहाँ से आप देखो ये H2O बाहर हो जाएगा और Cl जो CH3 से जुड़ जाएगा, प्रेजेंट से ये ही रहेगी, निर्जल ZnCl2, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस H2O। जो ये है ये आपका क्या है, ग्रुव प्रक्रम है। क्या है, ग्रुव प्रक्रम। इसको थ्योरेटिकल पढ़ी कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ग्रुव प्रक्रम कहलाती है, ठीक है। थ्योरी सिर्फ आपको ओनली रिएक्शन याद करनी है। रिएक्शन में आपको ROH मतलब एल्कोहल है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण करा है, HCl लेना है। ग्रुव प्रक्रम आ जाए, निर्जल ZnCl2 की क्या रखनी है, प्रेजेंस रखनी है, उपस्थिति अपने को रखनी है। तो यहाँ से H2 हो जाएगा, Cl बाहर हो जाएगा, ठीक है। H2 बाहर हो जाएगा, Cl है जो R के एल्किल समूह के जुड़ जाएगा। अब इसका जो दूसरा है, अपन ने एल्किल क्लोराइड का निर्माण कर लिया, अब करेंगे एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण। सेकंड है एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण। अब देखो HCl जैसे था वो ऐसे अपने HBr नहीं होता, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण डायरेक्टली नहीं होता है। पहले क्या किया जाता है, इसकी KBr की अभिक्रिया हम H2SO4 से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, H2SO4 से। तो क्या हो जाएगा, KHSO4 प्लस HBr। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक H और एक Br क्या बन गया, HBr बन गया, और K ये H हो गया यहाँ पर HSO4, ठीक है। अब जो HBr आया है इसकी अभिक्रिया हम एल्कोहल से करवाएंगे, HBr बन गए, इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे, इसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं, ये गर्म का चिन्ह है, त्रिभुज वाला चिन्ह जो गर्म को डिफाइन, थर्मल कंडीशन। यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, RBr प्लस H2O। इसी प्रकार आप R की जगह कुछ भी ले सकते हैं एल्किल समूह, जैसे मेथिल ले लो, एथिल ले लो, प्रोपिल ले लो, मेथिल एल्कोहल ले ले प्लस HBr, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3Br प्लस H2O। यहाँ से वही H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा।
इसी प्रकार जो तीसरा है एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड का निर्माण। अब देखो एल्किल आयोडाइड का निर्माण में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, किस प्रकार से Ki की अभिक्रिया पहले H3PO4 से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? H3PO4 से। तो क्या होगा, यहाँ से एक H और ये I क्या बन गया, HI बन गया, प्लस K, यहाँ H2 हो गया, H2PO4। अब जो अपने HI बना है इसकी अभिक्रिया हम एल्कोहल से करवाएंगे, ROH प्लस HI। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H2O बाहर होगा और क्या बनेगा, RI प्लस H2O। ये हो गया क्या अपना एल्किल आयोडाइड। ठीक है, इसी प्रकार R की जगह हम ले लेते हैं, जैसे CH3OH ले लें या C2H5 ले लेते हैं, HI क्या हो जाएगा, CH3I प्लस H2O। तो अपन ने देखो पहला था क्या कि अल्कोहल पर HX की क्रिया द्वारा, तो अल्कोहल पर HX क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सब क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है। इनकी अभिक्रिया हम किससे करवाए, अल्कोहल से करवाए। तो पहली रिएक्शन थी अपनी ग्रुव प्रक्रम, ग्रुव प्रक्रम में HCl से करवाया था, तो किसका निर्माण हुआ था, एल्किल क्लोराइड का। दूसरी अभिक्रिया है अपनी एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण। तो अपने पास क्या होता है, HBr डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता लेबोरेटरी में, तो इसको क्या किया जाता है, HBr को पहले बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे हम, पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को डालेंगे एक ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में, और क्या बन जाएगा, KHSO4 प्लस HBr। जो HBr जो बन रहा है इसकी अभिक्रिया फिर हम एल्कोहल से करवाएंगे, तो क्या बन गया, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। तीसरा है HI हाइड्रोजन आयोडाइड, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण। तो ये जो HI है ये भी लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं होता है, इसको भी बनाया जाता है किससे, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया हम H3PO4 से करवाएंगे। तो H3PO4 से करवाएंगे तो यहाँ से एक H और ये HI बन गया और KH2PO4 बन गया। ठीक है, अब जो HI बना है इसकी अभिक्रिया हम एल्कोहल से करवा कर क्या बना लेंगे, एल्किल आयोडाइड का निर्माण हो गया। अब हम बात करते हैं कि HX की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम क्या है, और एल्कोहल, एल्कोहल अपन ये जो तीन रिएक्शन पढ़ी है, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। भाई जो अपन ने तीन रिएक्शन पढ़ी है कि जो HX है, HX में से एल्कोहल के साथ HX अपने ये हैं तीन हैं, जैसे HCl है, HBr है, HI है। इन तीनों में से एल्कोहल के साथ तीव्रता से कौन अभिक्रिया करेगा, समझ में आ गया। तो वो क्रियाशीलता बढ़ेंगी कि जो HX की है एल्कोहल के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है। तो HX अपने लिया है क्या क्या, HCl है एक, तो एक HBr है और एक क्या है, HI है। इन तीनों में हम देखेंगे कि सबसे तीव्र गति से एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कौन करेगा। तो आप यहाँ पर देखते हो, मैं बता देता हूँ कि HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr और HCl। भाई जो HI है वो तीव्रता से अभिक्रिया करता है। क्यों करता है कि आप यहाँ पर देखो कि Cl, Br और आयोडीन आवर्त सारणी में ये क्रम होता है। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आकार बढ़ेगा तो बंध लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। बंध लंबाई भी क्या होती है, बढ़ेगी। अब बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। बंध वियोजन ऊर्जा, तो बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी तो सीधी सी बात है अपने पास जो HI है इसकी बंध लंबाई ज़्यादा है, तो बड़ा जो बंध होता है उसको छोटे बंध की तुलना में वो आसानी से टूट जाता है। और अपने पास जो आयोडीन है ये आसानी से क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। बल्कि HCl की जो बंध लंबाई क्या है, कम है। तो कम है तो इसको आसानी से नहीं टूटेगा, इसको किसी की प्रेजेंस या उपस्थिति देना आवश्यक होता है। जैसे अपन ने इसकी उपस्थिति दी थी ZnCl2 निर्जल। ठीक है, तो ये आसानी से Cl टूटेगा नहीं। जब बंध ही नहीं टूटेगा तो अभिक्रिया कहाँ से होगी, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता रहेगी HI की। इसी प्रकार एल्कोहल की क्रियाशीलता HX के प्रति। तो आप देखो एल्कोहल तीन टाइप के होते हैं, 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 1 डिग्री होता है।
तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री आप जानते ही हैं क्या होते हैं 3 डिग्री, जैसे CH3 CCH3 और CH3OH, ठीक है, ये हो गया 3 डिग्री हो गया। 2 डिग्री क्या होता है, CH3 CH CH3 और OH, ये 2 डिग्री हो गया। CH3 CH2 और OH, ये क्या हो गया 1 डिग्री हो गया। 2 डिग्री 1 डिग्री। अब इसमें क्या होता है कि ये OH, यहाँ से OH ग्रुप निकल रहा है अपना, H2O के साथ में देखो OH समूह पूरा जा रहा है इन रिएक्शन में, यहाँ भी देखो OH समूह पूरा जा रहा है और इसमें भी क्या जा रहा है, OH समूह जा रहा है। तो OH समूह हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन जो हैलाइड है उसके हाइड्रोजन के साथ में बाहर निकल रहा है और हैलोजन जुड़ रहा है एल्किल समूह के साथ में। तो आप यहाँ पर देखो तो ये ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन को क्या होता है, इस बंध को तोड़ने की ज़रूरत होती है। जब ये बंध टूटेगा जभी तो ऑक्सीजन OH के साथ में बाहर निकलेगा, तभी निकलेगा ना। आप यहाँ पर देखो कि ये ऑक्सीजन है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता, वो क्या होती है, कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये ऑक्सीजन है, कार्बन, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीजन है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो बंध के इलेक्ट्रॉन को किधर लेके जाएगा, अपनी ओर खींचेगा, तो बंध टूट जाएगा। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही तो देगा नहीं ये बंध को, जब ही जाने देगा इलेक्ट्रॉनों को, नहीं तो यदि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कहाँ से जाने देगा। तो अब देखो इस कार्बन के पास 3 दाता समूह हैं, दाता मतलब दान करने वाले, देने वाले। इसके पास 2 दाता है और इसके पास 1 ही दाता है। तो अपने पास यहाँ पर देखो 3 दाता समूह, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन को जोर कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन देने में। ये कहेगा ऑक्सीजन को तू आराम से लेके जा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये बंध टूट जाएगा, बंध टूटेगा तो सीधी सी बात आसानी से जल हो जाएगा, ये स्थान खाली हो जाएगा, यहाँ पर हैलोजन आसानी से आकर जुड़ सकता है। जो 3 डिग्री की क्रियाशीलता है वो 2 डिग्री से ज़्यादा होती है और उस सबसे कम होती है 1 डिग्री की, ठीक है। इसके बाद में अपना जो B है, ए पढ़ा है अपन ने एल्कोहल की HX के साथ क्रियाशीलता, ठीक है। इसमें अपन ने 3 रिएक्शन पढ़ ली, एल्किल क्लोराइड का निर्माण किया, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण किया। अब इसका जो B है वो क्या है, थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, इसका बोलते हैं डार्जेन प्रक्रम। क्या बोलते हैं इसको, डार्जेन प्रक्रम। मतलब पहले एल्कोहल की HX के साथ थी, दूसरी एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो आप यहाँ पर देखो ROH, ये एल्कोहल हो गया, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, SOCl2, S डबल बॉन्ड O Cl और Cl। इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में होगी, प्रीडीन की उपस्थिति में। प्रीडीन सूत्र होता है C5H5N प्रीडीन का। तो आप यहाँ पर देखो ये H और Cl बाहर हो जाएंगे, ये SO2 गैस बाहर हो जाएगी, ये R और Cl, RCl प्लस ये SO2 और प्लस HCl, ये अपना क्या है, डार्जेन प्रक्रम। तो इसकी वो क्या नाम, थ्योरी कैसे पढ़ेंगे कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब जो ये विधि है ये एल्किल हैलाइड बनाने के लिए सबसे उत्तम विधि है। क्यों है, क्योंकि इसमें देखो SO2 और HCl है, मतलब शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की उत्तम विधि है। इस अभिक्रिया द्वारा हम शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो साथ में प्रोडक्ट और बन रहा है क्या है, SO2 है और HCl, ये दोनों क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। तो गैस बाहर निकल जाती है, आपको भी पता है। बच गया कौन, अकेला क्या बनेगा, RCl मतलब एल्किल क्लोराइड। अब इस अभिक्रिया द्वारा हम RBr मतलब एल्किल ब्रोमाइड और RI एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि SOBr2 क्या है, अस्थायी है। जैसे SOCl2 लिया, थायोनिल जैसे क्लोराइड लिया तो ये क्या हो गया, थायोनिल ब्रोमाइड, तो ये क्या है, अस्थायी है। अस्थायी मतलब बन तो गया लेकिन अभी इसका कोई अभी प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये अस्थायी है, अनसूटेबल, ठीक है। और जबकि SOI2 ये अभी तक ज्ञात ही नहीं है,
ज्ञात नहीं है, मतलब बना ही नहीं है। तो जब ये दोनों नहीं है, ये दोनों, ये अस्थायी के साथ रिएक्शन होगी नहीं, और ये ज्ञात नहीं है। जब ये दोनों चीज़ नहीं है तो सीधी सी बात है RBr और RI इस अभिक्रिया द्वारा नहीं बना सकते। ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है C, PCl5। PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है PCl5, और इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे ROH एल्कोहल से। ठीक है, एल्कोहल का सूत्र ले लिया। यहाँ पर R की जगह आप एथिल, मेथिल, जो भी एल्किल समूह कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे CH3 रख लो, C2H5 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाएंगे। तो मैं देखो PCl5 को कैसे लिख रहा हूँ, PCl3 Cl और Cl, कोई दिक्कत नहीं है। PCl3 एक Cl ले रहा है, एक Cl ले रहा है, PCl5 है ये भी। तो यहाँ से क्या होगा, ये HCl बाहर होगा और ये RCl। तो आप यहाँ पर देखो R और ये Cl बॉन्ड बनाएंगे, RCl, ये POCl3 प्लस POCl3, और यहाँ पर है HCl, ये क्या हो गया HCl। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में है। D जो आता है अपना PCl3 के साथ, PCl3 के साथ। PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो आप PCl5 के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो PCl5 के साथ तो एक अणु का काम आ रहा था। एल्कोहल के कितने अणु, एक अणु। PCl5 के साथ में तो एक अणु, लेकिन PCl3 के साथ में एल्कोहल के 3 अणु लिए जाते हैं। कितने अणु, 3 अणु। किस टाइप से, ROH और ROH। कभी भी PCl5 के साथ में हम करवाएंगे तो एल्कोहल के 3 अणु काम आएंगे, प्लस PCl, Cl और Cl। खोल के लिख लिया PCl3 को। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब देखो ये Cl है इस R के साथ में, ये Cl इस R के साथ में, ये वाला इसके R के, 3 RCl हो गए, 3 RCl प्लस H कितने हैं, 3 H3, P कितना है 1, PO कितने हैं 3, O3, H3PO3। इसको हम एक साथ भी लिखते हैं, 3ROH या CH3OH ले लेते हैं, 3CH3OH प्लस PCl3। तो क्या हो जाएगा, 3CH3Cl प्लस H3PO3। ये अपना बन गया है क्या, एल्किल क्लोराइड। ठीक है। तो अपन ने 2 विधियाँ पढ़ी हैं। पहली है एल्केन के द्वारा। तो एल्केन के द्वारा इतनी उत्तम नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि उसमें डाई ट्राई टेट्राक्लोरो या हेलोजन व्युत्पन्नों का क्या होता है, निर्माण होता है, इसलिए वो उत्तम नहीं थी। दूसरी अपन ने पढ़ी एल्कोहल से। एल्कोहल से पहले ए पढ़ा है अपन ने क्या, कि एल्कोहल की HX के साथ अभिक्रिया द्वारा, उसमें अपन ने 3 अभिक्रिया पढ़ी है। एल्किल क्लोराइड का निर्माण करवाया एल्कोहल से HCl के साथ में, दूसरा करवाया एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण, तीसरा करवाया एल्किल आयोडाइड का निर्माण। फिर बी पढ़ी है इसमें एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र SOCl2 होता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण किया है इसमें। ठीक है, जिसको बोलते हैं डार्जेन प्रक्रम बोलते हैं। किसकी उपस्थिति में होती है, प्रीडीन की उपस्थिति में होती है। और सी पढ़ी है PCl5 के साथ, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में अपन ने अभिक्रिया करवाया तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण हुआ। उसके बाद में PCl3 के साथ में, तो PCl3 के साथ में आप देखो कि एल्कोहल के 3 अणु काम आते हैं। ध्यान रखना, कितने अणु, 3 अणु। PCl5 के साथ में एल्कोहल का 1 अणु काम आता है, जबकि PCl3 के साथ में एल्कोहल के 3 अणु काम आते हैं। अब उसके बाद में अपने जो तीसरी है अभिक्रिया हेलो एल्केन के निर्माण की, वो है क्या, एल्कीन पर HX के योग द्वारा। किसके द्वारा, एल्कीन पर। तीसरी जो है वो है अपनी एल्कीन पर HX के योग द्वारा। एल्कीन आप जानते हो सब, मेथेन, एथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो यहाँ पर आप देखो HX मैंने बताया दिया, HX क्या होता है, HCl, HBr
और HI। यहाँ पर H है, ये X है, वो क्या है, हैलोजन है। तो HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हम इसमें देखो एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसमें हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, HX की अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या है, ये क्या है, एथीन है, एथीन। तो एक पे जब अब आप देखो, एक होती है सम्मित एल्कीन, सम्मित, और एक होती है असम्मित, ठीक है। सम्मित का मतलब क्या होता है कि दो कार्बन है, द्विबंध दो कार्बन के बीच में होता है। यदि उन दोनों कार्बन की संयोजकताएं समान समूह से संतुष्ट हो, मतलब समान समूह जुड़े हो, तो वो क्या होगी, सम्मित। और असमान हो तो वो क्या हो जाएगी, असम्मित। आप यहाँ पर देखो, इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन है, इसके भी क्या है, 2 हाइड्रोजन, तो सम्मित है। तो सम्मित जब एल्कीन होती है और हम उस पर HX का योग करवाएं, तो आप किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ो और किसी भी हैलोजन जोड़ो, तो इसमें क्या होता है कि एक कार्बन पे अपने को हाइड्रोजन जोड़ना है और एक पे हैलोजन जोड़ना है, बाहर कुछ नहीं निकालना है, पूरा HX का ऐड करना है इसमें। तो आप यहाँ पर देखो, आपकी सम्मित एल्कीन है, कोई दिक्कत नहीं, एक पे जोड़ दो H जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे जोड़ देते हैं H, तो क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, द्विबंध का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और CH2X। ये क्या हो गया, अपने पास एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब सम्मित एल्कीन पर HX का योग करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से किसी भी HX में से देखो, एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन जोड़ना है और एक पे क्या जोड़ना है, हैलोजन जोड़ना है। तो आप किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ो और किसी पे भी हैलोजन जोड़ो, किस कंडीशन में, जब सम्मित एल्कीन हो, ठीक है। तो एक पे तो मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर CH3, और द्विबंध का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड करना है और X को जोड़ दिया इस कार्बन से। अब बात करते हैं असम्मित की। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड है, CH2, इसकी अभिक्रिया मैं करवा देता हूँ HCl से, ठीक है। अब अपने यहाँ चक्कर पड़ेगा कि आप यहाँ पर देखो कि 2 कार्बन हैं, इन दोनों पे किसी एक पे तो हाइड्रोजन जोड़ना है, किसी एक पे हैलोजन जोड़ना है, अपने को Cl को जोड़ना है। अब अपने को डिसाइड करना है कि किस पे हम हाइड्रोजन जोड़े और किस पे हैलोजन जोड़े। तो ये अपन डिसाइड नहीं करते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, मार्कोनिकोव, जो आपने 11th क्लास में भी ये नियम पढ़ा था, मार्कोनिकोव का नियम। तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार HCl का इसमें क्या होगा, ऐड होगा, योग होगा। तो मार्कोनिकोव क्या बताता है कि जब असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया जाता है, जब असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया जाता है, तो हैलोजन परमाणु द्विबंध से बंध युक्त कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ता है। मतलब आप कहें, अब यहाँ देखो हाइड्रोजन और ये Cl है, इसमें से विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है, Cl के। बंध के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऋणात्मक भाग कहो या इसको धनात्मक भाग कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो मार्कोनिकोव नियम क्या बताता है कि जब असम्मित एल्कीन पर HCl का या हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं, तो हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। अब आप यहाँ पर देखो, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस पर क्या है, 1 हाइड्रोजन है। तो दोनों हाइड्रोजन में से अब आप यहाँ तो 2, एक पे क्या है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं। तो आप देखो Cl तो कहाँ जुड़ेगा, कम हाइड्रोजन वाले से, तो CH3 CHCl और सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा कम हाइड्रोजन वाले से। नेक्स्ट कल